हमारे साथ है उत्तर प्रदेश सचिव MIM परवेज नियामी साहब। परवेज नियामी साहब से सीधे रूबरू होते हैं। परवेज नियामी साहब जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी साहब ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे मिलना चाहता था, परंतु मेरा स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण मैं आपसे नहीं मिल सकता और आपकी व्यवस्था है, इसलिए उन्होंने पत्र में कहा है कि एक बार उन्होंने फिर कटाक्ष करते हुए कहा है कि राज्यसभा चुनाव में 3 कैंडिडेट आपने खड़े कर रहे थे, परंतु उसमें कोई भी मुसलमान का नाम नहीं था। उन्होंने कहा है सीधे सीधे हमारी इस चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए और नस्मुद्दीन सिद्दीकी को रामपुर से इलेक्शन लड़ाना चाहिए अखिलेश यादव को। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरशद मदनी साहब की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। वो समाज के और इंसानियत के और बिलखुसूस मुसलमानों की एक बहुत मजबूत आवाज़ है और आपकी जो खिदमात हैं वो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ है। लेकिन मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ कि अब हम मुसलमान जैसे वो सोच रहे हैं अखिलेश को चाहे वोट दें चाहे कांग्रेस को वोट दें, ये सिर्फ भाजपा के हराने का डर तो दिखाते हैं। उन अरशद मदनी साहब ने यह भी समाजवादी को सीधे सीधे कहा आप बिना मुसलमान वोट के सरकार भी नहीं बना सकते। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारी कौम और ख़ुद अरशद मदनी साहब भी ये बात कह रहे हैं कि अब हम खाली वोटों की हद तक मुसलमानों से हमदर्दी ना हो बल्कि हिस्सेदारी की बात हो। अब अगर यहाँ से मैं मानता हूँ अगर कांग्रेस से सिद्दीकी साहब को कैंडिडेट बना भी दिया जाता है तो उन्हीं के कुलीग हैं अरशद मदनी साहब के जो किशनगंज से MP थे, बहुत मारूफ थे कासमी साहब। जब उनको ट्रिपल तलाक पर लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया था तो अब ये कैसे यकीन किया जाएगा कि कल को अगर यहाँ से सिद्दीकी साहब जीत भी जाते हैं तो उनको बोलने की अनुमति मिलेगी? या हमारी तंजील फातिमा साहिबा जो रामपुर से राज्यसभा की MP थी CAA पे या ट्रिपल तलाक पर उनको भी वॉकआउट करा गया था। आप जानते हैं ये भी इनडायरेक्ट सपोर्ट है। तो अब हमें चाहिए कि अपना यहाँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से असद ओवैसी साहब का कैंडिडेट अगर आए, मैं समझता हूँ असद साहब को अरशद मदनी साहब को असद साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त और दरख्वास्त के आप हुक्म देंगे तो आप तो उलमा हैं, आपकी बात को असद साहब मानते हैं, आप उनको डायरेक्ट हुक्म दें कि यहाँ से कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करें। नियामी साहब आपकी जबकि मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं उसके बाद भी अरशद मदनी साहब ने आपके कायद से क्यों अपील नहीं करी? नहीं, कुछ चीज़ें चूक हो जाती है, हम राय दे रहे हैं, कभी कभी हर जावे से हमारे बच्चों की राय कभी कभी हमसे बेहतर आ जाती है। क्या आप ये चूक बता रहे हैं अरशद मदनी साहब की? नहीं, ये चूक नहीं है, ये भूल है और इंसानों के अंदर अल्लाह ने भूल का मादा रखा है और राय मशवरे में राय इसलिए राय में खैर रखी है कि कभी कभी हमारे जहन में वो बात नहीं आती, कभी कभी बड़े बड़े इंसान के जहन में वो बात नहीं आती जो छोटों के जहन में आ जाती है। धन्यवाद।